किसी भी धर्म के अंदर मदाखलत करने के लिए हमने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बोल करके नहीं चुना है। कानून को वापस लेना होगा। जिस तरीके से आप लोग CAA NRC के वक्त में सड़कों पर उतरे थे, और जरूरी है कि उस तरीके से ही फिर एक बार हम लोगों को सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना पड़ेगा। हमारे मजहब में दखलंदाजी करने नहीं देंगे। शहर गुलबर्गा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर पूरे मुल्क गिर जो मसाजिद के बाहर काली पट्टी बांध करके एक खामोश एहतजाज। This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services, located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. एहतजाज करने का जो डायरेक्शन आया है उसी ज़िमन में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है मस्जिद सालिहीन के पास। मैं ये भारतीय सरकार को ये जतलाने की कोशिश करता हूँ कि आप 5 साल के लिए चुने गए हैं। ये देश कई जातों से, कई मजहबों से, कई कौमों के मानने वालों से भरा हुआ एक देश है, और किसी भी धर्म के अंदर मदाखलत करने के लिए हमने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बोल करके नहीं चुना है। प्राइम मिनिस्टर चुनने का मतलब होता है जस्टिस करना, लोगों के लिए और कंट्री के लिए डेवलपमेंट की बात करना होता है, बल्कि तुम यहाँ पे गड़े खड्डे खोद करके मुल्क के अंदर भेदभाव पैदा करके और कानूनों में जो आपको काम करने नहीं आ रहा, लेकिन कानून के अंदर तरमीमात करके कई जातों के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम शहरियान गुलबर्गा और ख़ास करके इस मुल्क के वासी हम एक सिर इस कानून को, वक्फ अमेंडमेंट बिल 24 को रिजेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि मोदी सरकार होश में आओ, वरना अगर आप होश में नहीं आकर के भेदभाव की अगर ये पॉलिसी को अडॉप्ट करते रहेंगे, ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते रहेंगे, ये पॉलिटिकल स्टंट को अडॉप्ट करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में हम आपकी खबर खुद रिजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान की तायीद करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ में गुलबर्गा शहर में जॉइंट एक्शन कमेटी अपना एहतजाज दर्ज करवा रही है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ऐसे नुकात के साथ में पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से हमारी खानखाहें, हमारी इबादत गाहें, ख्वाह वो मस्जिदें हों या फिर दरगाहें हों, चाहे वो हमारे जो भी औकाफ़ी जायदादें हैं, जहाँ पर अस्पताल भी बने हुए हों, जहाँ पर यतीम खाने बने हुए हों, जहाँ पर आशुर खाने बने हुए हों, हर वो औकाफ़ी जायदाद आज, क्योंकि वो ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो जायदादें हैं वो वक्फ बाय यूज़र हैं। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिस चीज़ की बिना पर, और अगर वाकिफ़ यानी कि जो शख्स एतराज़ नहीं करता है मालिक होने के बावजूद, तो उसको अल्लाह के नाम पर वक्फ माना जाता है। तो ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। मस्जिदें आज की तारीख में 95% मस्जिदें आज हमारी रजिस्टर्ड नहीं है, और ये कानून कहता है कि 6 महीने के अंदर औकाफ़ी जायदादों को रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सरकार के इख्तियार में चले जाएंगी। दूसरा मामला ये है कि उसके अंदर 2 गैर मुस्लिम को शामिल करने की बात की गई है। किसी भी दूसरे मज़ाहिब के जो मजहबी इदारे होते हैं उसके अंदर दूसरे मज़हब के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ इस बिल के अंदर मुसलमानों को अपने काबू में करने के लिए, उनकी जायदादों को काबू करने के लिए ये 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। ना सिर्फ ये 2 बल्कि अक्सरियत जो होगी उसके अंदर, बोर्ड के अंदर या काउंसिल के अंदर, तो उसके अंदर हुकूमत के नुमाइंदे ज़्यादा होंगे और हुकूमत अपने इख्तियार से कुछ भी कर सकती है। और उसके साथ में एक और बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। जहाँ भी कहीं पर भी डिस्प्यूट है, जहाँ भी कहीं पर भी इख्तिलाफ है, कोई अगर हिंदुत्व तंजीम आकर क्लेम कर दे कि ये जगह फ़लाँ जगह मंदिर की है, ये फ़लाँ जगह दूसरे मज़हब की है, तो उसको डीसी के पास ले जाया जाएगा और डीसी ये कह सकता है कि क्योंकि इसमें डिस्प्यूट है तो ये हुकूमत के मातहत रहेगी। जब तक अगर हुकूमत के साथ में ये डिस्प्यूट है तो हुकूमत का हो जाएगा, वो जायदाद हुकूमत की हो जाएगी। ये बहुत चंद ऐसे अहम नुकात हैं जिसके बिना पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्कगीर सतह पर एहतजाज दर्ज करवाने की गुजारिश की है। ये एक एहतजाज नहीं है, एक वक्ती एहतजाज नहीं है। आने वाले वक्त में हमें कई और एहतजाज करने पड़ सकते हैं और कई बार हमें सड़कों पर उतरना पड़ सकता है। जिस तरीके से आप लोग CAA NRC के वक्त में सड़कों पर उतरे थे, और ज़रूरी है कि उस तरीके से ही फिर एक बार हम लोगों को सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना पड़ेगा।
ये मैं और एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर दो जो हुकूमत में मौजूद पार्टियां हैं जो मुसलमानों का खैरख्वाह होने का दावा करती हैं, जेडीयू और टीडीपी, ये अगर पीछे हट जाए तो ये कानून पास नहीं होगा। हमें उन पर भी दबाव डालने की बहुत सख्त जरूरत है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर दिल्ली में और पटना में एहतजाज करके और अब विजयवाड़ा में एहतजाज करके ये दबाव डालने का काम कर रहा है। हमें उसकी भरपूर तायद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो एहतजाज वक्फ बिल को लेकर हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद के बाहर जैसा कि ऐलान किया गया है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर, उनके हिदायत पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जो काला कानून सरकार लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, तो हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान, तमाम शहरियान गुलबर्गा उसको डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए। और वो बिल को हम रिजेक्ट करते हैं, सरे से हम वो बिल को रिजेक्ट करते हैं। लिहाजा गैर जमहूरी अंदाज में जो बिल लाया जा रहा है ये गैर जमहूरी है और मुसलमानों के मजहबी मामलात पर डाका है, हमला है। इस लिहाज से हम मस्जिदों के सामने जो हमको आज़ादी जो दी गई है, हमारे दस्तूर ने हमको जो इजाज़त दी गई है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में हमको जो मराद दिए गए हैं उसकी भी यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है। लिहाजा हम 25 और 26 आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे हुकूक की गारंटी दी गई है दस्तूर में, उसको हम भरपूर इस्तेमाल करते रहेंगे। यहाँ पर हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत करने की नापाक कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार के इस फैसले के हम खुलकर खिलाफ मुखालिफत करते हैं, इसके विरोध करते हैं। ये बिल को सरकार से हम निवेदन करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये बिल को जल्द से जल्द वापस लेना होगा। तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचने वाला ये बिल है, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाला ये बिल है, गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर दस्तूरी ये बिल है। लिहाजा हम गुलबर्गा, शहरियान गुलबर्गा के लोग ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान इस बिल की खुलकर मुखालिफत करते हैं। लिहाजा आज यहाँ पर जमा होने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी इबादत गाहों पे डाका डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मसाजिद हैं, कब्रस्तान है, खानखाएं हैं, दीनी मदारिस हैं, कायम करने की हमको जो इजाज़त दी गई है दस्तूर में, उस पर हम डाका डाला जा रहा, उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये गैर कानूनी बिल को वापस लिया जाए। जय हिंद, जय कर्नाटक। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुसूसी तौर पर जुमातुल मुबारक की मुनासिबत से ये हिदायत दी थी कि अपने बादों पर काली पट्टी बांध कर जुमा की नमाज के बाद पुरअमन तरीक़े से खामोश एहतजाज करें वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़। चुनांचे इसी ज़िमन में जॉइंट एक्शन कमेटी ज़िला गुलबर्गा ने इस बात का एहतमाम किया। आज हम लोग यहाँ पर मुस्लिम चौक के पास वाक़े सालिहीन मस्जिद के पास अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल की मुखालिफत करने के लिए जमा हुए हैं। हम तमाम के तमाम मुसलमान, चाहे हिंदुस्तान के हों या कर्नाटक के हों या ज़िला गुलबर्गा के हों, वो इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करते हैं, मरम्मत करते हैं, इस बिल को कंडम करते हैं, इस बिल को रिजेक्ट करते हैं और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो हमारी ज़ाती मामलात में, हमारी इबादत गाहों में, हमारी मसाजिद में, हमारे मदारिस में, हमारे कब्रस्तानों में और हमारे दीनी मामलात के अंदर मुदाखलत करना बंद कर दें, मुदाखलत ना करें। इस बिल को फौरी तौर पर वापस लें। इस बात की हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं, इस बिल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।